फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया है हमने इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इसका इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देख लेना। इसको देखने से पहले बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं तो ये भी समझ में आना चाहिए। देखो, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 15। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो उनका सम जो है x प्लस वाई आपको दे रखा है 15, ठीक है, ये गिवन है। स्क्वायर ऑफ वन, एक का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ अदर। तो स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम। इसको क्या करना है आपको? मैक्सिमाइज करना है, इसका निकालना है मैक्सिमा, टू बी मैक्सिमाइज्ड। यही है आपका क्वेश्चन। Find 2 numbers whose sum is 15 and the square of 1 multiplied by the cube of other is maximum. तो अब क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको मैं मान लेती हूँ a, कोई भी फंक्शन a s कुछ भी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको भी मैक्सिमा जिसका भी निकालना है दैट शुड बी इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे दो हैं, तो ये इसलिए तो दिया है कि हम इसका यूज कर सकते। x को निकाल देते हैं इसमें से, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस वाई, चाहे y को निकाल दो, x को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू एक्स की जगह पे आप लिखेंगे 15 माइनस वाई का स्क्वायर वाई क्यूब। ये आपका फंक्शन बन गया, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में मैक्सिमा मिनिमा निकालते थे वैसे ही निकालना है, ठीक है। तो बस इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 225 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2ab 30y, ठीक है। सिंप्लीफाई कर रही हूँ जस्ट इसको, 225 वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 5 मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया a। ये एक y का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इसको करके फिर 0 रखें, वही सब काम करना है जो कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 225 इंटू 3 आगे y की एक पावर कम, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा y 5y की पावर 4 माइनस इसका 124 इंटू 30 120 वाई की पावर 3। इसको 0 के इक्वल रखना है। ये आपका क्या आ गया है a डैश। इसको 0 के इक्वल रख के मैक्सिमा निकालेंगे, तो मैं रख देती हूँ 0 के इक्वल। 0 इज इक्वल टू, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 और जो भी कॉमन आ रहा है 5 वाई का स्क्वायर अंदर बचेगा, यहाँ पे यहाँ से 5 ले लोगे तो यहाँ पे 135 बचेगा, प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस से 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया आपका 24 वाई, ठीक है। तो कुछ नहीं, 0 तो रखा है वाई की वैल्यू निकालने के लिए, इसी को मैं फैक्टराइज कर देती हूँ। तो एक्चुअली में ये आपका क्या बन गया है 0 इज इक्वल टू 5 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 24 वाई प्लस 135, ये बना है ना। तो फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिससे हम y की वैल्यू निकाल पाएँ। तो ये हो जाएगा आपका y का स्क्वायर, इसको स्प्लिट करोगे, इसके फैक्टर्स बनाओगे तो 24 आएगा 15 और 9 पे, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 5 वाई का स्क्वायर, y कॉमन ले लो, y माइनस 15 माइनस 9 वाई माइनस 15। 0 इज इक्वल टू 5 वाई का स्क्वायर, y माइनस 9 हो गया, एक हो गया y माइनस 15। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आई, एक तो इससे क्या आई 0, इस वाले ब्रैकेट से 9 और इस वाले ब्रैकेट से 15। 3 वैल्यूज हो गई y की, y डैश को 0 रख के। तो इस पे किस में मैक्सिमा आएगा निकाल देते हैं। आपको पता है कैसे करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही कर रहा है ना। तो a इसका क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड देखो क्या आएगा 225 इंटू 3 तो था ही, इसका करोगे तो इंटू 3 इंटू 2 वाई स्क्वायर का 2 वाई प्लस 4 5 20 वाई का क्यूब माइनस 120 इंटू 3 एक्स का स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, देखो रख के देखोगे सब पे, 0 पे रख देते हैं, y इज इक्वल टू 0 पे, ये भी 0 प्लस 0 सब कुछ 0, मतलब क्या होगा ना मैक्सिमा ना मिनिमा। 0 आ गया, y को 0 रखोगे तो a डैश को आप रखोगे 9,
एक एक करके करते हैं, 9 फिर 15 चेक करेंगे। देखो 15 तो वैसे भी नहीं हो सकता, 0 और 15 तो वैसे भी नहीं हो सकता, 9 ही आएगा, लेकिन ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, है ना। सम 15 है तो ये तो नहीं हो सकता, तो देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसमें y को 9 रखोगे तो ये आ जाएगा 225 इंटू 3, 9 का स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे ना तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, कुछ ऐसा। देख लेना कैलकुलेटर आपके पास है ही, किस बात की टेंशन है। इसको वैल्यू देखोगे नेगेटिव आएगी, नेगेटिव मतलब क्या हो गया आपका मैक्सिमा। इसका मतलब y की वैल्यू जो 9 है वो क्या देगी आपको, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वही क्या है, मैक्सिमा है। तो आपको क्या करना था, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 15। दो नंबर्स निकालने थे, y हो गया 9, x क्या हो जाएगा, दोनों का सम 15 था तो x क्या हो जाएगा 15 माइनस 9, यानी कि 15 माइनस 9 मतलब 6। तो वो दो नंबर्स जो x y थे वो क्या क्या आएंगे, 6 और 9। तो 6 और 9 इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड 64 इंटू टू पार्ट सच दैट द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू पार्ट्स इज मिनिमम। मिनिमाइज करना है, मतलब डिवाइड 64 इंटू टू पार्ट्स, यानी कि हम मान लेते हैं दो पार्ट वो क्या हुए, x और y। लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो यानी कि डिवाइड करना है, x प्लस वाई कितना हो गया 64, यानी कि एक x किसी की भी वैल्यू वो कर दो, x को मान लेते हैं हम, x क्या हो जाएगा 64 माइनस वाई, ठीक है। डिवाइड 64 इंटू टू पार्ट्स, ये कर दिया हमने, सच दैट सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू पार्ट्स इज मिनिमम। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू पार्ट्स, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज मिनिमम। इसको कोई हम ले लेते हैं फंक्शन a, ये मिनिमाइज करना है, टू बी मिनिमाइज्ड। तो क्या करेंगे, इसको पहले एक ही वेरिएबल में चाहिए तो x की वैल्यू डाल देते हैं 64 माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। और क्या करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, 364 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू, फिर डिफरेंशिएशन इसका भी, ये पावर का हो गया, फिर इंटू डिफरेंशिएशन इसका करोगे तो क्या आएगा, 64 कांस्टेंट है 0 माइनस वाई का -1, ये मत भूल जाना, प्लस इसका कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट y। माइनस लगा देती हूँ उसके आगे, प्लस 3y का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये इधर ले आएंगे, बस इसको प्रॉपर y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू 3y का स्क्वायर, ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल, ठीक है, ये होल स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 64 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, ये अंदर नहीं है, तो 64 इज इक्वल टू 2y, ये y इधर आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 32। इस पूरे को कैलकुलेट करके 0 के इक्वल रख के y की वैल्यू कितनी आ गई 32। अब हमें चेक करना है कि ये मैक्सिमा मतलब मिनिमा है भी कि नहीं। तो क्या करेंगे मिनिमा करने के लिए, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा तो हम क्या बोलेंगे मिनिमा। ये है आपका ये डैश 64, तो कितना हो जाएगा -3 ऑलरेडी था, पावर का करोगे तो 2 64 माइनस वाई इंटू -1, क्योंकि 64 का 0, इसका भी तो करोगे चेन रूल लगा के, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, प्लस में आ गया, और इसका कितना हो जाएगा 6y, मतलब 3 2 18। ये इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से कर लो चैप्टर, ठीक है। इसमें चेन रूल भी लगाएंगे ना, पहले पावर का किया और फिर चेन रूल में ब्रैकेट में इसका भी करेंगे। तो 64 माइनस वाई प्लस 6y, मतलब कि इसमें निकालती हूँ y इज इक्वल टू 32 पे, 64 माइनस 32 प्लस 6 इंटू 32, तो कितना हो जाएगा 84। ये वैल्यू कितनी आएगी 32 प्लस 6 इंटू 32। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। क्या लिख दोगे पॉजिटिव मतलब मिनिमा, तो मिनिमा ही निकालना था। तो बताओ डिवाइड 64 निकालना क्या, इसमें दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे, वो x और y माने थे हमने, y आ गया 32, दोनों का सम है 64, तो x कितना आ जाएगा 64 माइनस 32, यानी कि x भी कितना आएगा 32। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है।
ध्यान से करना है, समझ समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 10। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, और एक्स को मान लेते हैं कि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा, ठीक है। तो x बड़े में से छोटा ही तो माइनस करोगे, तो x माइनस वाई कितना दिया हुआ है, 10। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 10। x क्या है आपका, ग्रेटर नंबर, और y क्या माना है हमने, स्मॉलर नंबर, ठीक है। फाइंड द नंबर्स इफ द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर, इफ द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर। एक्सीड्स यानी कि बड़ा है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर बाय मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि दिस वैल्यू यू हैव टू मैक्सिमाइज। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 10। एक्स और वाई का डिफरेंस है 10। फाइंड द नंबर्स इफ द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर, इफ द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर, ये बड़ा माना था, ग्रेटर एक्सीड्स यानी कि बड़ा है, उससे ज्यादा है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर बाय मैक्सिमम अमाउंट, तो दिस यू हैव टू मैक्सिमाइज। तो इसको, इस पूरे फंक्शन को मैं दे देती हूँ कोई भी नाम, ए, मैं ए दे रही हूँ, आप कुछ भी दे दो, एस वगैरह कुछ भी। तो आपको जैसे कि पता ही है, दो वेरिएबल्स हैं, एक को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, जो आपका मन करे उसको कर दो। तो मैं कर देती हूँ एक्स को, एक्स क्या हो जाएगा, 10 प्लस वाई, ठीक है। तो कर देते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 प्लस वाई का स्क्वायर, मैक्स वो करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, पावर का करेंगे 2 10 प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन 10 प्लस वाई का, 10 का कॉन्स्टेंट, वाई का 1, माइनस 4y, पुट इट इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। तो 2 10 प्लस वाई माइनस 4y, तो ये हो गया आपका 2, ये y इधर आ जाएगा, 4y इज इक्वल टू 2 10 प्लस वाई, यानी कि 4y, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 प्लस 2y, ये 2 इधर आ गया, 4y माइनस 2y, 2y इज इक्वल टू 20, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ओके, y की एक ही वैल्यू आई है जो कि क्या है, 10। तो इस पे चेक भी करते हैं, ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड निकालती हूँ मैं यहाँ पे, इसमें लिखना भी है आपको, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इट अगेन, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं अंदर अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका ए डैश कितना है, 20 प्लस 2y माइनस 4y, ये आया है ना। तो 20 का 0, 2y का 2, माइनस 4y का माइनस 4, मतलब ये माइनस 2 आ गया, विच इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, जो कि आपको निकालना था, मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमा ही निकालना था। तो दिस प्रूव्स, ये आपको सेकेंड डेरिवेटिव हर वर्ड प्रॉब्लम, हर क्वेश्चन में निकाल के दिखाना है। जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तभी तो आप बोलोगे कि मैक्सिमा है। तो ये मैक्सिमा आ गया, यानी कि y की वैल्यू 10 जो है वो क्या है, मैक्सिमा है। तो y की वैल्यू 10 है, आपको दोनों नंबर्स निकालने हैं। x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 प्लस वाई, और y आया है 10, तो यानी कि x कितना आ गया, 20। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू 20 और y 10। तो दो नंबर्स कौन से हुए, 10 एंड 20। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइड द नंबर 4 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर्स। तो दो पॉजिटिव नंबर्स क्या हो गए, हम मान लेते हैं x और y हैं, लेट द नंबर्स बी x एंड y। तो डिवाइड नंबर 4 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर्स, मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई क्या है, 4। तो यहीं से हम किसी को भी एक को इक्वेट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 माइनस वाई। दिस इज योर विश, किसी को भी कर सकते हो। सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1, सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 एंड क्यूब ऑफ अदर इज मिनिमम। इसको क्या करना है, टू बी मिनिमाइज। लैंग्वेज क्वेश्चन करते हुए लिख देना कि डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग इट, वो सब लिख दिया करो, ठीक है। तो समझ में आया, फिर से पढ़ लेते हैं। डिवाइड नंबर 4 इंटू 2 पॉजिटिव नंबर्स, ये है 4, इसको मैंने 2 पॉजिटिव नंबर्स में डिवाइड कर दिया, जो क्या है एक्स और वाई। सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1, एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब, सम लिखा है ना,
तो एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब को ऐड कर दिया, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब अपना काम शुरू करते हैं, इसको मान लेते हैं a। तो ये क्या हो गया आपका, x को ही मैं वो कर देती हूँ 4 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। ये क्योंकि देखो a या तो a भी रहने दो या फिर इसको एफ वाई भी लिख सकते हो, फंक्शन y का बन गया ना। अब ये जैसे ही x को हमने हटा दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, तो मैं इसका स्क्वायर, चाहे आपको इसको एफ डैश एक्स ऐसे ही कर दो पावर में, या इसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल भी सकते हो। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि चाहे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो एफ डैश वाई निकालते हैं। चलो 16 का 0, 2 वाई स्क्वायर का 2y माइनस 8 प्लस 3y स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट y करते हैं। ये इसमें हो गया, इसको मैं ऐसे अरेंज करके लिख देती हूँ क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 3 8 24। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए। तो क्या करोगे, 2 आना चाहिए, 2 2 4 2 8, ये भी नहीं चलेगा, 4 6 मतलब 6 और 4, तो 3y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4y माइनस 8। तो क्या हो गया, ये यहाँ कर देते हैं 0 इज इक्वल टू 3y कॉमन लेते हैं, वेरी गुड, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस 2। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 3y माइनस 4 आ गया, एक आ गया y प्लस 2। इससे आपके पास वैल्यूज क्या क्या आ गई, 3 मतलब इसको 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 4/3 और एक आएगी -2। जब उसने बोला ही है पॉजिटिव नंबर्स, तो इसको तो यहीं आप लिख दोगे नेग्लेक्टेड, नेगेटिव आई है ना, तो यहीं पे नेग्लेक्टेड लिख दोगे। पॉजिटिव नंबर्स बोला है तो ये होगा, इसी को चेक करेंगे। तो ये है आपका एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश वाई। इसको सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ये वैल्यू डाल के देखते हैं कि मिनिमा आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, एफ सेकेंड डेरिवेटिव, ये 2y का 2 हो गया, ये कांस्टेंट है 0, इसका कितना हो जाएगा 6y। ठीक है, y की वैल्यू डाल के देखेंगे 4/3, 4/3 तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 इंटू 4/3, मतलब 2 4 8 प्लस 2 10। इसके वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं है, इसके साइन से ज़रूर मतलब है। पॉजिटिव आया मतलब मिनिमा, तो खुशी खुशी मिनिमा आ गया, वेरी गुड। यानी कि y की वैल्यू ये होगी और x हम निकाल देते हैं। हमने क्या किया था, 4 को डिवाइड किया था ना, मतलब हमने क्या था, x प्लस वाई था आपका 4, तो y आपका 4/3 आ गया है। x निकाल देंगे 4 माइनस वाई, यानी कि 4/3 से 4 3 12 माइनस 4/3 मतलब 8/3। तो x क्या आएगा आपका 8/3, दो नंबर्स जो हैं, और y क्या आएगा 4/3। दीज आर दी आंसर्स। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।